बाबा, आज वसंत पंचमी है और इस उपलक्ष्य में मेरा एक सवाल था आपसे कि मैं सोच रहा था, मंथन कर रहा था कि भाषा की उत्पत्ति, ब्रह्म, सत्य क्या है और आज के परिवेश में भाषा को समझना क्यों इतना ज़रूरी बन जाता है। तो और भाषा के जो नाना प्रकार हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। आलोक जी, आप और गोदावरी के उपस्थिति में इस विषय की चर्चा हम करना चाहते हैं। आपका प्रश्न बड़ा ही विशद है। इसके एक एक शब्द पर तो एक एक पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, फिर भी कम होगा। उसको समेट करके हम एक प्रकार से विषय सूचीबद्ध करना चाहते हैं ताकि उसका संक्षिप्त परिचय आपको मिल सके। आज वसंत पंचमी का पावन पर्व है। माँ सरस्वती की पूजा होती है। माँ सरस्वती को ये अभिव्यक्ति समर्पित है। उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ जो अपने अनुभव में आता है। अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है। उस परमपिता परमात्मा को सादर नमन करता हूँ। वसंत पंचमी के इस पावन माँ सरस्वती के आविर्भाव दिवस पर भाषा, ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अभिव्यक्ति जैसे सवाल आपने खड़ा किया, उसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। विषय बहुत बृहद है, इसलिए बहुत ही समेटना चाहते हैं कम करके, ताकि उसका बोध हो सके, परिचय हो सके। देखिए, सत्य स्वरूप परमात्मा एक ही है, जिसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म ने इच्छा की अपने को अभिव्यक्त करने के लिए, वहीं से भाषा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म ने अपने को अभिव्यक्त करने की चाहना न किया होता, इच्छा न किया होता, तो शायद भाषा की उत्पत्ति ही नहीं होती। ब्रह्म ने अपने को अभिव्यक्त करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण किया। जड़, चेतन आदि रूपों में पूरी प्रकृति में, पूरी ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्याप्त है, वह उसी एक सत्य स्वरूप परमात्मा का अभिव्यक्त स्वरूप है। प्रकृति वास्तव में परमात्मा का साकार अभिव्यक्त स्वरूप है। वाणी के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वह अपने को प्रकट करना चाहता है। ये उसकी इच्छा है और यही इच्छा उसके द्वारा बनाए गए जीव के अंदर आई। इसलिए हर प्राणी अपने को अभिव्यक्त करना चाहता है। अभिव्यक्ति व्यक्ति का, प्राणी का, पदार्थ का नैसर्गिक गुण है, वो व्यक्त करना चाहता है। व्यक्त करने के लिए तमाम तरह के साधन वो प्रारंभ से ही ढूंढता रहा है। उसमें बराबर विकास होता गया और उसी विकास का क्रम भाषा विज्ञान बना। और आज भाषा का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, इसको विकसित होने में बहुत बहुत समय लग गए हैं। लेकिन भाषा की उत्पत्ति पहले हुई या जीव की? मैं तो कहता हूँ कि भाषा और जीव दोनों साथ साथ पैदा हुए हैं। क्योंकि ब्रह्म ने जब जीव का रूप धारण किया, जड़ का रूप धारण किया, तो उसने अपने को अभिव्यक्त किया। कोई पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, वह भी अपने को अभिव्यक्त करता है। स्थिरता का जड़त्व उसकी अभिव्यक्ति है। अहिल्या शिला बन गई, जड़ बन गई, लेकिन उसने अपने को अभिव्यक्त उसी रूप में किया था और वही जड़ फिर बाद में चेतन बनता है। अभिव्यक्ति के माध्यम से ही जड़ चेतन, चेतन जड़ में परिवर्तित हो जाता है। ये क्रिया चला करती है। ब्रह्मवेत्ता इसको जानते हैं, सत्य के अन्वेषक इसको खोजते हैं। विज्ञान अपने ढंग से, मनोविज्ञान अपने ढंग से, साहित्य विज्ञान, मूर्ति विज्ञान, कला विज्ञान, सारे के सारे लोग अपने अपने ढंग से उसी अभिव्यक्ति की खोज में लगे हुए हैं। वास्तव में
वह सत्य की खोज एक ही है। यहाँ हम केंद्रित करना चाहते हैं कि भाषा आखिर है क्या, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म के संदर्भ में तो बता दिया गया कि सत्य ही है, एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही सत्य है। उसकी इच्छा हुई व्यक्त करने की, वहाँ से भाषा पैदा हो गई, नाना रूप उसने बना लिए। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गहहि सब परिहरि वारी विकार। गोस्वामी तुलसीदास ने इसका उल्लेख इस तरह से किया है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में जड़ चेतन गुण दोष सब रहेंगे। इसको मिला करके ही प्रपंचमय सृष्टि की रचना परमात्मा ने किया है। इसके रूप में उस ईश्वर ने अपने को व्यक्त किया है। जितने भी जीव हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, सब अपने को व्यक्त करना चाहते हैं। और जब व्यक्त करना चाहते हैं तो उसी अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा यहीं से पैदा होती है। अब सवाल है कि भाषा पहले पैदा हुई या जीव। हम तो कहते हैं ब्रह्म जीव भाषा सब साथ ही पैदा हुई। तो भाषा की परिभाषा क्या है, पहले ये समझ लेना चाहिए। इस संदर्भ में सारे लोगों में एक प्रकार का भ्रम सा है। व्याख्या, आलोचना, समालोचना, भावार्थ तमाम लोग निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन किसी विषय या वस्तु की परिभाषा करना बड़ा ही कठिन है। परिभाषा शुद्ध वैज्ञानिक होती है। इसमें कोई शब्द न हटाया जा सकता, न बढ़ाया जा सकता। परिभाषा की परिभाषा ये है, परिभाषा न्यूनतम शब्दों में व्यक्त की गई किसी विषय या वस्तु की वह व्याख्या है जो केवल और केवल उसी पर लागू होती है, अन्य पर नहीं। परिभाषा में दो वाक्य आते हैं, एक व्याप्ति सूचक है, एक व्यक्ति विशेष सूचक है, व्यक्तिगत गुणों से संदर्भित है। अब भाषा की हम यहाँ परिभाषा कर रहे हैं। परिभाषा की परिभाषा तो बता दिया। परिभाषा किसे कहते हैं पहले ये जान लेना बहुत जरूरी होगा। आमतौर पर लोग इसमें भ्रमित होते हैं, व्याख्या कर जाते हैं, भावार्थ कर जाते हैं, आलोचना कर जाते हैं, बोल जाते हैं, प्रवचन कर जाते हैं। लेकिन अगर किसी विषय या वस्तु की परिभाषा करना हो तो बहुत गंभीर और सूक्ष्म विवेचन करना पड़ता है। उसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा में दो वाक्य होते हैं, एक व्याप्ति सूचक है जिसको जातिवाचक कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य की परिभाषा करें तो आप कह सकते हैं फला मनुष्य हैं, ये मनुष्य हैं, वो मनुष्य हैं, तमाम तरह के हम उनकी व्याख्या कर देते हैं। तो लेकिन सवाल इस बात का है कि हम तो मनुष्य के बारे में पूछ रहे हैं और व्याख्या नहीं, परिभाषा। तो मनुष्य की परिभाषा में कहा जाता है मनुष्य वह समनस्क पंचेंद्रिय प्राणी है। ऐसे कह लें आप, मनुष्य वह पंचेंद्रिय प्राणी है जिसके पास विकसित मन होता है। और प्राणियों में इतना विकसित मन नहीं होता जितना मनुष्य में होता है। इसलिए कह दिया गया कि मनुष्य एक समनस्क पंचेंद्रिय प्राणी है। पंचेंद्रिय प्राणी होना व्याप्ति सूचक है। 5 इंद्रियों वाले बहुत सारे जीव हैं, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, सभी पंचेंद्रिय हैं। लेकिन क्या सभी मनुष्य हैं? नहीं। जो व्यक्तिवाचक प्रेडिकेट है उसका वो है समनस्क होना, विवेकशील होना, चिंतनशील होना। ये विशेषता केवल मनुष्य में होती है। इसलिए पंचेंद्रिय प्राणियों के समूह से मनुष्य को इस दूसरे वाक्य ने बेलग कर दिया और ये परिभाषा केवल और केवल मनुष्य पर लागू होती है। ठीक वैसे ही
जब हम भाषा की परिभाषा करते हैं तो भी इसी बात पर गौर करना पड़ता है। सवाल आपने बड़ा अच्छा किया, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये बता दिया। ब्रह्म या सत्य जो एक है, एक ही रहा, उसकी इच्छा हुई अनेक रूप में अपने को अभिव्यक्त करने की, बस वहीं से भाषा की उत्पत्ति हो जाती है। यानी अभिव्यक्ति, सत्य, ब्रह्म, जीव, भाषा सब एक ही साथ चलते हैं। अभिव्यक्त करने के लिए तमाम तरह के रूप उसने धारण किया और हर एक प्राणी ने अपनी अपनी भाषाएं, अपने अपने संकेत बनाए। जड़ ने भी बना लिया, अभी हमने कहा, चेतन ने भी बना लिया। अपने को व्यक्त करना जीव का स्वभाव है, क्योंकि ब्रह्म का ही स्वभाव है और ब्रह्म ही जीव बना है। इसलिए जीव में भी वही गुण हैं अभिव्यक्ति के, जिसको लेकर के ब्रह्म ने सृष्टि का रूप धारण कर लिया। वह अपने को अभिव्यक्त करना चाहता था, इसलिए प्रकृति में आ गया। और प्रकृति में जितनी चीजें बनी ब्रह्म से ही बनी हैं, इसलिए वह अभिव्यक्ति का गुण जड़ चेतन सब में आ गया। अब यहाँ मनुष्य पर हम केंद्रित करना चाहते हैं। अभिव्यक्त तो अपने को हर कोई करना चाहता है, जड़ भी चाहता है, चेतन भी चाहता है, भैंस भी चाहती है, गाय भी चाहती है, हिरण भी चाहता है, पेड़ पौधे भी चाहते हैं। लेकिन यह मनुष्य पर हम लाते हैं इसलिए कि भाषा विज्ञान का बड़ा दुरूह सवाल किया है, इसलिए बहुत अधिक दुरूह न हो जाए, अन्यथा समझ के बाहर हो जाएगा, इसलिए समेटना चाहते हैं समय के अंदर भी। भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा सुन लें। भाषा भाव के अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है भाई? अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसमें भी माध्यम शब्द व्याप्तिवाचक है। भाषा वह माध्यम है जो खुद को अभिव्यक्त करती है। भाषा कौन सा माध्यम है? क्या नाना प्रकार की भाषाएं जो चलती हैं, इन सब भाषाओं को हम भाषा कहें या अलग कोई नाम दें, अलग आप नाम नहीं दे सकते। जितनी भाषाएं आप देख रहे हैं, इससे भी असंख्य गुना, अनंत गुना भाषा के रूप हैं, एक दो नहीं है। लेकिन उसको समेट करके हम 4 भागों में बांट देते हैं। भाव को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा है। संस्कृत में इसे कहते हैं भावाभिव्यक्ति माध्यमा भाषा। अंग्रेजी में कहा गया कि जब हम किसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, तो हम उसको जिस रूप में व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहा जाता है, उसे भाषा कहा जाता है। अब अभिव्यक्त कैसे व्यक्ति करना चाहता है, उसके तरीके तो अलग अलग हैं, और जितने तरीके हैं उतनी भाषा के रूप हैं। उसको हम समेट करके ले आते हैं आपको मौन भाषा से शुरू करके। एक जड़ की भाषा मौन है। पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन क्या वह अपने को अभिव्यक्त नहीं करता? करता है। आप आवाज तो नहीं सुनते, वो बोल ही नहीं रहा है, लेकिन व्यक्त नहीं करता होता तो आप कैसे जानते कि वह पत्थर है? जड़ भी अपने को अभिव्यक्त करता है, उसकी मौन भाषा है। और मौन भाषा को सबसे बड़ी ब्रह्म की भाषा माना गया, सबसे बड़ी। क्योंकि वह भी एक्सप्रेस कर रहा है, अपने को अभिव्यक्त कर रहा है।
उसका अपना एक साधन है, मौन उसकी भाषा है। तो सबसे पहली भाषा तो मौन हो गई, जो जड़ पर भी काम करती है और चेतन पर भी काम करती है, वृक्ष पर करती है, वनस्पतियों पर करती है, जीवों पर करती है, सब पर करती है। इसलिए मौन को महाव्रत कहा गया है। अब चेतन भाषा पर हम आ जाते हैं, जहाँ चेतन प्राणी आवाज के माध्यम से उसको व्यक्त करने की चेष्टा करता है, तो उसके भी 3 रूप हो जाते हैं। मौन को छोड़ दें, मौन भी है उसमें शामिल। दूसरे वाले में संकेत है, तीसरे वाले में वाणी है, और चौथे वाले में आलेख है। आलेख है। अपने को व्यक्त करने के जितने माध्यम बनाए गए हैं, उसके आधार पर भाषा को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। पहली है मौन, जो जड़ चेतन सब पर लागू होता है। दूसरा है संकेत, तीसरा है वाणी, और चौथा है आलेख, लिखित भाषा। इसमें सबसे ज्यादा व्यापक तो मौन है, जो सब पर लागू होता है। उसके बाद संकेत में आए। आज भाषा का जो विस्तार या विकास हम देख रहे हैं, बहुत मुमकिन है बहुत पहले ऐसा न रहा हो, लेकिन भाषा नहीं थी ऐसा नहीं कर सकते। भाषा तो थी ही संकेतों के माध्यम से। संकेत के अंदर नाना प्रकार के संकेत होते हैं। हाथ से इशारा कर देते हैं, पैर से करते हैं, गर्दन हिला के कर देते हैं, सर उठा के कर देते हैं, आंख घुमा के कर देते हैं। नाना प्रकार के संकेत किए जाते हैं। इन संकेतों के माध्यम से हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर आइडियाज आर रियली लैंग्वेज। तो अपने विचारों को हम जब व्यक्त करते हैं, तो उसका एक साधन ये हो गया। इस साधन में किसी क्षेत्र विशेष की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अपने ढंग से लोगों ने उसको बनाया, उस तरह से चलते रहे। संकेतों में ही सबसे व्यापक भाषा चित्र की आती है। हम दूसरे खंड पर बोल रहे हैं, संकेत पर। संकेत में भी कई शाखाएं हैं, उसकी विशद विवेचना यहाँ संभव नहीं। मूर्ति कला है, चित्र कला है, और नाना प्रकार के संकेत हैं। बॉडी लैंग्वेज है, कायिक भाषा, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं संकेत वाले में। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, एक साहित्यकार साहित्य लिखता है, एक कलाकार चित्र बनाता है, और एक लेखक साहित्य के माध्यम से उसको लेखों में पिरोता है। सारे के सारे उसी भाव रस को अपने अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। और चूंकि व्यक्त करने का तरीका ही भाषा है, इसलिए सब के सब भाषा में आते हैं। मौन भाषा, संकेत भाषा, वाणी की भाषा और आलेख की भाषा, सारे के सारे वो वैज्ञानिक हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं। ये वैज्ञानिक, ये ऋषि अपने अपने ढंग से उस सत्य स्वरूप ब्रह्म की साधना करते हैं और अपने को व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि अपने को व्यक्त करने के लिए ही उस ब्रह्म ने ये रूप धारण किया है। इसलिए भाषा की उत्पत्ति हुई थी। प्रसंग आता है इस बात का, मूर्ति पूजा क्यों शुरू हुई? मूर्ति पूजा इसलिए शुरू हुई कि मूर्तियों में वो भाव हैं, जिन भावों को हम बहुत पसंद करते हैं, उन भावों को हमने मूर्ति में आरोपित कर दिया, मूर्ति को लगाया। उसे देखने पर हमको
वो भाव आपसे आप पैदा हो जाते हैं। तो ये मूर्ति कला हो गई। चित्र बनाने वाले चित्र बना देते हैं, लगता है वो सूरत हमारे मन की मूरत में घुस गई, प्रवेश कर गई, हम और वो दोनों एक हो गए, अपने को उसने प्रकट कर दिया। कृष्ण जी की मूर्ति है, हनुमान जी का चित्र है, उसकी कला हनुमान जी को हमारे हृदय के अंदर स्थापित कर देती है। और भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बोलने वाला जो कह रहा है उसी भाव को सुनने वाला भी समझ ले पूर्णतः, तब तो भाषा सफल है, मूर्तिकला सफल है, मौन सफल है, संकेत सफल है, वाणी सफल है, लेख सफल है। यदि कहने वाला कुछ और कहे और समझने वाला समझ भय न करे या उल्टा समझ ले, तो माध्यम के अंदर दोष माना जाता है। इस दोष के निवारण के लिए साहित्य में और भाषा विज्ञान में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। संकेत की भाषा, मूर्ति की भाषा, चित्र की भाषा बताया हमने आपसे। बॉडी लैंग्वेज एक होती है, मनोविज्ञान में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कोई आदमी क्या कहना चाहता है, उसकी भावनाएं क्या हैं, बिना बोले ही बहुत कुछ वो कह देता है। अगर समझने वाला है, भाषा वैज्ञानिक है, तो जान जाएगा कि ये क्या चाहता है। बॉडी लैंग्वेज पशु और पक्षी की भी होती है। कुत्ता आपके पास आकर के आपके पैर चाटता है, दुम हिलाता है, बोलता नहीं है, आप जानते हैं। उसको गोदी में लेकर खिलाते हैं कि वह आपसे प्रेम करना चाहता है। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए जिस भाषा का उसने इस्तेमाल किया, उसमें बोला कुछ नहीं, लेकिन आप पूरा समझ गए। ये बॉडी लैंग्वेज है। वास्तव में कहिए तो भाव जब कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्त करता है तो उसका संपूर्ण शरीर बोलता है। क्रियाएं हम देखते हैं, वाणी हम सुनते हैं, लेकिन उसका रोम रोम जो कुछ बोल रहा है उस पर ध्यान कम देते हैं, लेकिन वास्तव में उसका रोम रोम बोलता है। और जब पूरी बॉडी बोलना उसी भाव को शुरू कर देती है जिसको वह व्यक्त करना चाहता है, तो उसकी संप्रेषणीयता बढ़ जाती है और वह जो कहना चाहता है वही सुनने वाले तक पहुंचता है। इसीलिए कहा जाता है कि वक्ता और श्रोता इन दोनों को एक ही भाव पृष्ठभूमि में होना चाहिए। बोलने वाले की भाव पृष्ठभूमि कुछ और है और सुनने वाले की कुछ और है, तो बोलने वाले के द्वारा बोला गया तथ्य, अभिव्यक्ति संप्रेषित नहीं हो पाती। इसलिए साम्य होना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। राम की कथा क्या है? ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। वैज्ञानिक सत्य का शोध करके मैटीरियलिस्टिक फैक्टर में उसको खोजता है और अध्यात्म वाले आत्मा के फैक्टर में, मेटाफिजिक्स में खोजते हैं। खोजते तो उसी को हैं सभी, उसी सत्य को। कह दिया उन्होंने कि वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान निधि होने चाहिए, और ज्ञान निधि नहीं है तो कोई बोले कुछ, समझने वाला समझे कुछ। आमतौर पर यही होता है। इसलिए भाषा में बॉडी लैंग्वेज की बहुत विशेषता होती है, बहुत विशेषता। एक उदाहरण बराबर दिया जाता है। भगवान कृष्ण को गोपियों को छोड़ के जब चले जाते हैं तो गोपियां उनके विरह में व्याकुल होती हैं। उद्धव निराकार ब्रह्म के उपासक थे, उद्धव ज्ञानी थे, कृष्ण जी के मित्र थे। उन्होंने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेज दिया। ये प्रसंग भ्रमर गीत के नाम से आता है, आप सब जानते हैं।
कृष्ण ने पाती लिखा। रथ पर सवार होकर के उद्धव जाते हैं, ज्ञान का अभिमान था। सारी गोपियां अनपढ़ हैं लेकिन प्रेम की भाषा जानती हैं। सुना कृष्ण की पाती आई है, कोई लेकर के आया है, रथ को घेर लेती हैं। उद्धव उतर भी कायदे से नहीं पाते, सब चिल्लाना शुरू करती हैं, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सब है लगी। अरे उद्धव बताओ, हमारे लिए हमारे कन्हैया ने क्या लिखा है, क्या लिखा है? कहते अरे भाई हम खोल रहे हैं चिट्ठी, तुम लोग पढ़ लो। कहा हम पढ़ना नहीं जानती, हम तो केवल प्रेम की भाषा जानती हैं। बताओ, आंसू इतने गिर गए, सारे अक्षर धुल गए। उद्धव का अज्ञान, निराकार ब्रह्म का जो अभिमान था वो भी धुल गया। गए थे गोपियों को निराकार ब्रह्म का उपदेश करने और लौटे तो खुद साकार ब्रह्म लेकर के आए। कृष्ण ने पूछा, अरे आप गए थे, गोपियों ने क्या कहा? उद्धव रोते हुए कहते हैं, अरे क्या बयान करूं, एक कही बैनन अनेक कही नैनन सो, रही सही सोई कह दीनी हिचकीनी सो। अरे एक बात अगर अपनी बात से कहा, उन्होंने जुबान से कहा, तो अनेक बात अपने आंखों से कह दिया, और उससे भी असंख्य गुना बातें हिचकियां भर करके कह दिया, और रोम रोम उनका कह रहा था मैं क्या बयान करूं। यही है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज। हम संकेत पर आ गए, अब जाते हैं हम आगे, क्योंकि थोड़े समय में हमको समेट देना है। मौन से हमने शुरू किया था, मौन की बात बता दिया, मौन के बाद संकेत की बात बता दिया। संकेत में ये तमाम बॉडी लैंग्वेज वगैरह आती हैं, और मूर्ति कला है, चित्रकला है, आदि आदि इसी में समाहित हैं। वाणी, वाणी व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन इसकी कला जिसको मालूम है वही संप्रेषणीयता का गुण धारण कर पाता है। अन्यथा आदमी बोलता है लेकिन सुनने वाले की बात समझ में नहीं आती। इस विज्ञान को वास्तव में जो जानता है वही भाषा विज्ञान का जानकार हो सकता है, और वही अपनी भाषा, अपने भाव को भाषा के माध्यम से पहुंचा सकता है। भाषा चाहे कोई भी हो, भाषाएं तो मनुष्य ने देश काल और परिस्थिति के हिसाब से नाना प्रकार की बना डाला है, अनेक लिपियां भी बना डाला है, लेकिन मूल चीज सब में एक ही है कि भाव को प्रकट करने के माध्यम के रूप में ही भाषा आई है, चाहे कहीं भी हो, अब किसी रूप में रही हो, अब किसी काल में रही हो। भाव कालातीत है, भाषा कालातीत है, काल उसको बाधित नहीं कर सकता। हर समय ये बात रही है, चाहे इंग्लैंड में रहने वाला कोई आदमी अपने को व्यक्त करना चाहता हो या भारत में, पहले किया हो या आज, करना तो सब भाव को ही व्यक्त करना चाहते हैं। और भाव क्या है? सत भाव है, सत ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म अपने को निरूपित करने के लिए जीव के माध्यम से जो साधन अपनाता है उसे हम भाषा कह रहे हैं। ये वाणी की भाषा में आता है। वाणी की भाषा में संगीत है, वाणी की भाषा में बोली है, वाक्य हैं, वाणी की भाषा में सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, उद्देश्य है, विधेय है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, भाषा के जितने रूप यहाँ गिनाए जा रहे हैं उन सारे रूपों में एक ऐसा सत तत्व है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, उसकी परिभाषा नहीं हो सकती, और सबकी परिभाषा भाषा ने कर दिया। परिभाषा की भी परिभाषा भाषा ने कर दिया।
लेकिन ब्रह्म की परिभाषा भाषा नहीं कर सकती। ब्रह्म में केवल सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है ही नहीं। आप कहते हैं ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म है, हम इतना ही कह सकते हैं। वो क्या है भाई? हाथी है, घोड़ा है, पेड़ है, गोदावरी है, आलोक है, क्या है, ये तो हम नहीं कह सकते। इतना ही कह सकते हैं ब्रह्म है। लेकिन अगर हम प्रकाश की परिभाषा करते हैं तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आ जाते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है, ये व्याप्ति सूचक वाक्य है। तमाम ऊर्जाएं हैं, उसमें एक ऊर्जा है प्रकाश, जातिवाचक, और दूसरा प्रेडिकेट है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब दूसरा वाला वाक्य व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति गुण को लेकर दर्शाता है। यह केवल प्रकाश पर ही लागू होता है और दूसरे पर लागू नहीं होता। इसलिए ये प्रकाश की परिभाषा हो गई। इसमें एक शब्द घटाए या बढ़ाए नहीं जा सकते। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा है जो कंपन से पैदा होती है। ऊर्जा जातिवाचक है, ऊर्जा बहुत सी है, लेकिन उन्हीं ऊर्जाओं में एक ध्वनि भी है। लेकिन दूसरा जो व्यक्तिवाचक शब्द है, वाक्य है, वो प्रेडिकेट है, जो सब्जेक्ट को विशेष बना देता है। उद्देश्य वाले वाक्य ने तो जातिवाचक बना दिया कि ऊर्जा के समूह में से एक ऊर्जा ये भी है, लेकिन दूसरा कहता है जो कंपन से पैदा होती है। ऊर्जाओं में ध्वनि ही एक ऐसी ऊर्जा है जो कंपन से पैदा होती है, दूसरे नहीं होते। इसलिए ये पूरा वाक्य परिभाषा कहलाया, क्यों केवल ध्वनि पर ही लागू होता है। तो परिभाषा की परिभाषा हो गई। भाषा ने सबकी परिभाषा तो कर दिया, लेकिन ब्रह्म की परिभाषा नहीं किया। उसमें प्रेडिकेट है ही नहीं, दूसरा वाक्य गायब। ब्रह्म जो है वही है, क्या है कुछ नहीं कह सकते। इतना ही कह सकते हैं है। अरे भाई कैसे जाना? अपना अनुभव ही उसकी सत्ता का साक्षी है, इतना ही कह सकते हैं भाई, और तो ज्यादा नहीं कह सकते। तो यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि ब्रह्म सत्य रूपी परमात्मा की परिभाषा करने में भाषा भी असमर्थ। तो ये वाणी कहलाती है। वाणी के नाना रूप हैं। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति संगीत के माध्यम से, जुबान के माध्यम से या और किसी माध्यम से शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। और लोगों की कही हुई वाणी लंबे समय तक लोगों को प्रभावित करती रहती हैं। लोग उसको गुनगुनाते रहते हैं, उनके हृदय में वो बात वास कर जाती है, क्योंकि हृदय में बैठे सत्य रूप ब्रह्म या परमात्मा का साक्षात्कार उसके द्वारा होता है। जितने भी ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं, महापुरुष हैं, उनकी वाणियों में वो शक्ति होती थी और वो आज भी है, आज भी बरकरार है। ये वाणी की शक्ति। इसकी व्याख्या एक एक करके हम करना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाना चाहते। संगीत के माध्यम से ही इतने बात आपको हम समझा दें कि गाने वाला कोई गाता है, बोलने वाला कोई बोलता है, उसी वाक्य को कोई एक आदमी बोलता है, लोग सुनना नहीं चाहते, और दूसरा बोलता है तो उसको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आ जाते हैं। कोयल भी बोलती है, कौवा भी बोलता है, कोयल की बात सुनने के लिए लोग आते हैं, कौवा को भगा देते हैं। कोयल ने किसी को कुछ दिया है और कौवा बेचारा किसी से कुछ ले रहा है? नहीं। बोलने की जो कला है वो कोयल में है, कौवे में नहीं है। इसलिए वो ग्राह्य हो गया, वो त्याज्य हो गया, कोई पूजनीय बन गया वाणी की वजह से। ये वाणी भाषा का बड़ा सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने को व्यक्त करता है और व्यक्ति के रूप में ब्रह्म अपने को व्यक्त करता है। ये वाणी। जब हम कहते हैं
गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। संभवतः सूर्यकांत त्रिपाठी ने ये बात कहा था। बात तो आसान सी है, लेकिन इसको स्वर लहरी में आप कहें तो संगीत बन जाता है। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, गीत गाने दो। अब ये संगीत बन गया। किसी चीज को, किसी वाणी की शब्दावली को हम संगीत आबद्ध कर देते हैं तो और रुचिकर बन जाता है, उसकी संप्रेषणीयता बढ़ जाती है। अब चौथा है आलेख। व्यक्ति ने लेख करके अपने को व्यक्त करने की चेष्टा किया। इसके लिए उसने लिपि की खोज किया। वास्तव में चित्रकला है, मूर्ति कला है, वह भी लिपि ही है, सांकेतिक भाषा की। यहाँ अपनी आवाज को संकेतों में व्यक्त किया, उसको लिपि नाम दिया, और उस लिपि में अपने भावों को लिख करके व्यक्त करना शुरू किया। नाना प्रकार के अलंकार रस उसमें भर दिए। बहुत बड़ा विशद साहित्य बन गया। ये लिखित भाषा है। आज सारे संसार में चाहे ज्ञान का, विज्ञान का, कला का कोई भी क्षेत्र हो, उसका साहित्य आप देखेंगे वो लिखित में है। उसको अस्थायी रखने में सहूलियत होती है, वह सूत्र देता है। लेकिन जितना अधिक से अधिक दे सकता है उतना देने की कोशिश साहित्यकारों ने किया है। और जो अधिक से अधिक संप्रेषणीयता ला देते हैं, अपनी बात को लिख करके व्यक्त करने में सक्षम हो जाते हैं, उन्हें उसी उच्च कोटि का साहित्यकार कह दिया जाता है। ऐसी बातें बहुत सारी हैं। हम कहते हैं री सखी आयो बसंत री, और बसंत आ गया ऐ सखी। कहने के तरीके अलग हैं, लेकिन भाव की संप्रेषणीयता अलग अलग है। एक में ज़्यादा है, दूसरे में कम है। साहित्यकार की पहचान यहीं पर होती है। समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर समापन करना चाहते हैं। एक बात बता करके बात समाप्त कर देंगे। जीवन जीने की कला सिखाने में भाषा का बड़ा महत्व है। जिसने इसको जाना उसने जीवन जीने की कला सीख लिया। जीते सभी हैं पर जीना सबको नहीं आता। मरते भी सभी हैं पर मरना भी सबको नहीं आता। जीते वही हैं जिन्होंने मृत्यु को जाना है, और मरते भी वही हैं जिन्होंने जिंदगी को पहचाना है। अस्तु, जय जगत।